कि आपको आईपीएस बनने की प्रेरणा कैसे मिली, कब तय किया था कि मुझे आईपीएस बनना है? सही रूप से बताएं तो एकदम ईमानदारी से स्वीकारोक्ति है कि हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। कभी ये नहीं सोचा था कि आईएएस बनेंगे या आईपीएस बनेंगे। जैसे एक सामान्य बच्चा रोजगार की तलाश में आगे बढ़ता है, हम लोग उस तलाश में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पहुँचे थे, ग्रेजुएशन किया। सेल्फ मेड लाइफ रहा हम लोगों का। एक किसान परिवार से बिलोंग होने के साथ साथ हमेशा जो कुछ किया स्वयं किया। इलाहाबाद में जब पीसीएस का पहली बार हमने अटेम्प्ट दिया 21 एज होने पर, और जब पहली बार में मैं इंटरव्यू पहुंच गया तो ऐसा लगा कि हम बन सकते हैं। संयोग है कि 3 बार मैंने पीसीएस का लगातार अटेम्प्ट दिया, तीनों बार इंटरव्यू दिया और अंतिम रूप से सफल नहीं हो पाया। फिर मैंने आईएएस का फॉर्म डाला, उसमें भी मैंने 3 अटेम्प्ट किए, तीनों इंटरव्यू दिए और तीसरी बार में मेरी 74th रैंक आई। मेरी पहली प्राथमिकता आईपीएस हो गई, जबकि मैं जब सिलेक्शन पाया तो मेरी मेरिट में आईएएस और आईएफएस यानी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और फॉरेन सर्विस दोनों में पा सकता था उस मेरिट पर, लेकिन मैंने आईपीएस ऑप्ट किया था क्योंकि मुझे लगता था कि एक पुलिस अधिकारी के रूप में जन सामान्य को मैं ज़्यादा त्वरित न्याय दे सकता हूँ। ये मेरे दिल में। सर, आपने पहली बार कोर्स फिल्म देखी थी? ये एक संयोग है कि बहुत पहले हम लोगों ने बचपन में शोले फिल्म देखी थी, जिसके लिए मार भी पड़ी थी घर पर, और पीसीआर में देखी थी। तब हम लोग बच्चे थे, कहीं पर अगर पूरी का न्योता होता था खाने जाते थे तो वीसीआर उस समय लगती थी, तो वीसीआर लगी हुई थी। रात में वहीं रुक गए पूरी खाने के बाद, वाल पड़ा हुआ था वो चलेगा। बाबा जी पहुँच गए, सर्विस करते थे, और रात में ही पहुँच गए डंडे लेकर। उन्होंने हम लोगों को 2-2 डंडे मारे। हम थे, हमारे चाचा का लड़का था जो साथ ही पढ़ता था, और उन्होंने कहा कि मतलब बिगड़ गए बच्चे। मन में आया, ठान लिया कि मतलब बिगड़ना क्या होता है नहीं मालूम था। उन्होंने कहा पहले अपने पैर पे खड़े हो जाओ तब करना। तो हम लोगों ने ठान लिया कि कभी अगर मिल जाएगा कोई नौकरी तभी वो भी देखेंगे। तो शोले देखने के बाद 2004 में जब मैं केंद्रीय विद्यालय में लेक्चरर हुआ पहले, तब मैंने दूसरी मूवी अपनी देखी। वो मूवी संभवतः मेन एट वर्क, ऑन मेन एट वर्क। आपको खाने पीने में क्या पसंद है, मतलब मांस वगैरह? जो भी हमें जानते हैं वो वह समझते हैं कि मैं पूरी तरह से देसी व्यक्ति हूँ। इस मामले में मुझे रोटी दाल चावल बाटी चोखा या गन्ने का रस दही मट्ठा यही हमारे लिए सब कुछ है। हरी मटर हरा चना या सीजनल जो चीज़ें हैं हम लोग इन्हीं को खाते पीते हैं, यही पसंद है। बाकी अदर चीज़ों से कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं रखा। जीवन में कोई अफसोस जो मतलब कचोटता हो, कोई ऐसी घटनाक्रम जो लगता हो कि उसका अफसोस है अभी तक? और मैं कह सकता हूँ कुछ ऐसे अवसर जरूर आए जहाँ ये लगता है कि शायद मैं उससे बेहतर कर सकता था जितना मैंने किया, लेकिन फिर भी इतिहास में किसी किंतु परंतु का कोई स्थान नहीं होता। इसलिए मुझे लगता है कि जब जहाँ जिस निर्णय लेने की जब आवश्यकता मुझे थी, मैंने मनसा वाचा कर्मणा वहाँ अपना 100% दिया, परिणाम कुछ भी आया हो। अफसोस नहीं कहेंगे, रिजल्ट के बाद कुछ ऐसे इंसिडेंट जरूर रहे जहाँ लगा कि शायद इससे बेहतर रिजल्ट हो सकता। जीवन का कोई एक सपना, मतलब मुकाम, जीवन को किस रूप में देखते हैं? जीवन आपके लिए है क्या? एग्जिस्टेंस एक मनुष्य का क्या है? अब मेरा मानना है कि हर मनुष्य, हम दर्शन के विद्यार्थी रहे हैं, मानते हैं कि उसी ब्रह्म का जो हमारे अद्वैत वेदांत में है उसी का एक पार्ट है। इसका मतलब यह है कि हम सभी लोग जब उसी एकाकार ब्रह्म के पार्ट हैं तो हम में कोई विभेद नहीं है किसी प्रकार का। और जो भी हमारे सामने आता है, मैंने बताया कि ना जाने किस बेस में नारायण मिल जाए। मैं ये सोचता हूँ कि जो आया है पता नहीं ये कौन है, ये कुछ भी हो सकता है। मैं भी अगर जब कुछ नहीं था या मेरे पिताजी कुछ नहीं थे, अगर वो कहीं जाते थे, शायद वहाँ पर सामने वाला उनको वो चीज़ ना महसूस करता रहा हो। तो मैं हर आदमी को इस रूप में देखता हूँ कि पता नहीं ये भी आगे क्या हो सकता है, अनंत ऊंचाइयों पे पहुँच सकता है। और मुझे यही मान के चलना है कि ये एकाकार ब्रह्म का ही पार्ट है और हमें अपने से बिल्कुल इसको पृथक करके नहीं देखना।
आप नेताओं की बात क्यों नहीं मानते हैं? वो तमाम बातें करते हैं, आप मानते नहीं, वजह? ऐसा कुछ नहीं है। लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात कहने का हक है और रूल ऑफ लॉ देश में है। रूल ऑफ लॉ के अनुसार लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी के डिस्ट्रिक्ट पुलिस चीफ के रूप में हमारी जो वहाँ पर कर्तव्य भावना होती है उसके हिसाब से जो सही है वो होता है। बाकी डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी में हम हर किसी की बात का सम्मान करते हैं और उसके अनुसार जो सच होता है सच के अनुसार कार्य करते हैं। मुजफ्फरनगर दंगे में बहुत सारे IPS अफसरों से रुकने आए थे, आप भी गए थे, आप ही क्यों सस्पेंड हुए? फिलहाल नो कमेंट। आपके जीवन में आइडियल कौन रहे, प्रेरणा स्रोत कौन है? सही रूप में ये बहुत पेचीदा सवाल है। मेरा मानना है जिस क्षण आप किसी को आइडियल मान लेते हो उस क्षण आप अपनी सीमा खींच देते हो, क्योंकि उस आइडियल व्यक्ति की अगर कोई कमियां निकली भविष्य में तो या तो आप कहीं से अपने को थोड़ा सा आहत महसूस करते हो या तो फिर आप उन कमियों को भी डिफेंस करने के लिए बाध्य होते हो लोगों के सामने। मेरा आइडियल हर वो कॉमन आदमी है जिससे हमने कभी न कभी कुछ न कुछ सीखा है। हम हर व्यक्ति के व्यक्तित्व से सीखते हैं। हमारे आइडियल के रूप में आप भी हो सकते हैं जहां जुझारू तेवर के साथ अपनी बात रखनी है। हमारे आइडियल के रूप में एक कॉमन आदमी वो भी हो सकता है जो अपनी बात सारी चीजों के बावजूद रखता है, लेकिन किसी की कमियों को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। कमियां हमारे अंदर भी हो सकती हैं, मानव मात्र होने के कारण कोई समग्र नहीं हो सकता, लेकिन हर व्यक्ति की कोशिश यही होती है कि वो संपूर्ण व्यक्तित्व को आइडियल माने। ऐसा कोई व्यक्तित्व मुझे नहीं मिला, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं हर संपूर्णता की ओर अग्रसर व्यक्तित्व से जितना भी संभव हो सकता है सीखने का प्रयास करता हूँ। भाभी जी की आपसे सबसे बड़ी शिकायत क्या है? नो कमेंट्स, पारिवारिक मामला है, यहाँ नहीं बोल सकते। क्या आपको परिवार को ज्यादा टाइम न दे पाने का अफसोस होता है? नहीं होता, क्योंकि मुझे लगता है कि एक तो परिवार हमारा वो होता है जो हमेशा आपके साथ रहता है। तो पुलिस परिवार तो एक ऐसा परिवार है कि चाहे वो फॉलोअर से लेकर सिपाही से लेकर सब इंस्पेक्टर से लेकर के जिनके बीच में मैं काम करता हूँ, ये हमारा एक परिवार छोटा वाला परिवार है। और बृहद परिवार तो मैं वसुधैव कुटुंबकम को मानता हूँ। उस परिवार में हर व्यक्ति, जब मैं इस जिले में जहाँ हूँ पूरा जिला हमारा परिवार होता है। हर वो व्यक्ति जो मेरे पास आया, क्योंकि परिवार में हर कोई बराबर नहीं होते, कोई तेज आवाज भी बोलता है, कोई चिल्लाता भी है, कोई कभी बहुत मिठाई से पेश आता है, लेकिन फाइनली वो परिवार होता है। तो वैसे ही मैं जनपद को, देश को, प्रदेश को, राष्ट्र को जब जहाँ जिस सीमा में अपने दायित्व का निर्वहन करूंगा या जब जहाँ करता हूँ, हमेशा उस क्षण उस पूरी इकाई को अपना परिवार मान के चलता हूँ। तो इसमें व्यक्तिगत परिवार तो बहुत छोटा परिवार हो जाता है और इस रूप में हमारे परिवार वाले भी इसे समझते हैं। गाजीपुर में कोई एक ऐसा घटनाक्रम जिसमें आपको सर्वाधिक संतोष हुआ हो उसे सॉल्व करने में, कोई एक उदाहरण घटनाक्रम? सही बताऊं तो याद करना मुश्किल है, कोई एक नहीं है। गाजीपुर जनपद में प्रतिदिन मैं एक मनरेगा दर की बात करता हूँ मजाक में। हम लोग मनरेगा दर पे काम करते हैं। मनरेगा दर क्या है कि प्रतिदिन हम तभी अपना वेतन लेते हैं जब उस दिन उसके सेटिस्फैक्शन का कोई काम करते हैं। तो हम अपने वेतन को उस दिन का ही ज्यादा सफल मानते हैं जिस दिन हम कोई ऐसा काम करते हैं जो लीक से हट करके और आम आदमी को रिलीफ देने वाला हो। तो ये काम हम हमेशा करते हैं, इसलिए कोई एक काम याद करना मुश्किल है। फिर भी जिसका जब जो काम पड़ा होगा और अगर उसको कोई रिलीफ मिली होगी वो ज्यादा उसको बेहतर याद कर सकता है। शुक्रिया, थैंक यू। मुझे लगता है कि अब काफी वक्त हो गया है, अध्यक्ष भाषण के लिए उमेश जी बुलाएं। और अगर किसी का कोई सवाल आप लोगों में से हो तो माइक ले सकता है, खड़े खड़े पूछ सकता हो। एक सीधा संवाद भी होना चाहिए, कोई हो, वरना अध्यक्ष भाषण की तरह